हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनविक्टा चैनल। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ उन बच्चों से जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिल किया है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आपको एक मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होने का टाइम होता है। अब ये क्या है, अगर मान लो आपके फॉर्म में आपने कुछ गलत फिल कर दिया है, ठीक है, आप चाहती हो कि वो कुछ चेंजेस हो, तो इसके लिए जो आरआरबी है वो आपको कुछ डेट देती है कि आप इस डेट से लेके इस डेट तक के बीच में अपने फॉर्म में क्या कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल पे जो पोस्ट आई है उसकी मॉडिफिकेशन जो डेट है वो 23 से 30 अक्टूबर के बीच में है। उसके बीच में आप क्या कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो। और जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट आई है यानी कि 10+12 की आई है, उसमें आप 30 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक के बीच में आप क्या कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि अगर हमें अपने फॉर्म में कुछ भी मॉडिफाई करना है तो हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना है और कौन सी नहीं, क्योंकि अगर आपने एक भी चीज एक ऐसी सेलेक्ट कर ली जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, तो जो आपका फॉर्म है वो तुरंत कैंसिल हो जाएगा। और आपको पता है फॉर्म कैंसिल होने का मतलब क्या होता है कि आपने अभी तक जितनी भी तैयारी करी है, जितनी भी मेहनत करी है, वो सब वेस्ट चली जाती है। और आपको पता है कि जो वैकेंसीज होती हैं उनका कितना महत्व होता है ना, कि वो कितनी लेट आती है, फिर कब एग्जाम होता है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस चलता है, तब जाके आपका एक सिलेक्शन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप फॉर्म को बहुत ध्यान से, और अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना भी है तो उसमें आपको क्या चीज करनी है, मॉडिफाई आप क्या कर सकते हो और किस चीजों को आपको बिल्कुल भी अपने फॉर्म में नहीं छूना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपसे इसी पे बात करने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यू कैन मॉडिफाई एवरीथिंग, आप हर चीज मॉडिफाई कर सकते हो लेकिन सिर्फ आरआरबी जोन। अब आपको पता है कि अलग अलग जोन वाइज आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो, है ना। जैसे कि कोई अहमदाबाद से करेगा, कोई भोपाल से करेगा, कोई गोरखपुर से करेगा, इलाहाबाद से करेगा, अलग अलग जोन वाइज करते हो, तो वो आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। यानी कि फॉर्म में अगर आपने एक बार जिस जोन को चूज कर लिया है, मान लो आपने गोरखपुर कर लिया या भोपाल कर लिया, एक जोन आपने जब चूज कर लिया तो आप उसको मॉडिफाई के टाइम पे उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने चेंज किया तो वहीं आपका जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा और आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। ना ही आप आरआरबी जोन को चेंज कर सकते हो, ना ही अपना मोबाइल नंबर आप चेंज कर सकते हो, ना ही आप अपनी ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हो। ऐसे ही आप चेंजेस किस किस में कर सकते हो, आप अपने नाम में चेंज कर सकते हो, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में चेंज कर सकते हो, आप अपनी बैंक डिटेल्स में अगर आपको लगता है कि कुछ गलती है तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फोटो एंड सिग्नेचर, इसको भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और कैटेगरी, इसको भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इस कैटेगरी को चेंज करने के लिए भी आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो हम अभी आगे वीडियो में देखेंगे। तो आपको ये चीज समझ आई कि कौन सी चीज आपको नहीं आप मॉडिफाई कर सकते हो। आगे अगर मैं बात करूं, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैंग्वेज प्रेफरेंस, यानी कि आपको यहाँ पे पता है 13 अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में आप अपने एग्जाम को दे सकते हो, जिस भी लैंग्वेज को आप ऑप्ट करते हो, चूज करते हो। तेलुगु, उर्दू, यहाँ पे असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद पोस्ट नीडेड टाइपिंग स्किल, अब आपको पता है इसमें से कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसमें आपको टाइपिंग आनी ही चाहिए। ठीक है, ये उन पोस्टों के नाम है जैसे कि सीनियर क्लर्क हो गया, जूनियर अकाउंटेंट हो गया, अकाउंट क्लर्क हो गया या जूनियर क्लर्क हो गया, ठीक है, क्लर्क हो गया। तो इन सब में आपको टाइपिंग की बहुत ही ज्यादा क्या है, नीड है, यानी कि इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। अगर मैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो वो है डू नॉट चेंज द ईबीसी सर्टिफिकेट कैटेगरी। अगर ये ईबीसी क्या होता है, ठीक है, जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, जिनकी अगर मैं बताऊं एनुअली जो इनकम होती है फैमिली की, अगर वो 50,000 रुपए भी नहीं है, ठीक है, तो उनके पास ये सर्टिफिकेट होता है ईबीसी, तो इसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। और आपको एक चीज इसमें और इंपॉर्टेंट है कि जो ईबीसी के कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ और सिर्फ फी कंसेशन मिलता है। ठीक है, आप देख सकते हो आपको जॉब रिजर्वेशन में कोई भी छूट यहाँ पे नहीं मिलती है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या मिलता है, फी कंसेशन यहाँ पे आपको दिया जाता है। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये 4th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो, सिग्नेचर और 10th का सर्टिफिकेट। यही वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको अपलोड करने होते हैं जब आप फॉर्म को फिल कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे उनके कुछ साइज दिए होते हैं, फॉर्मेट दिया होता है कि किस फॉर्मेट में, किस साइज में आपको फोटोज को, सिग्नेचर को और अपने सर्टिफिकेट को क्या करना है, अपलोड करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको क्या करना है, एक तो जो फॉर्मेट होगा, चाहे वो सिग्नेचर का हो, फोटो का हो या कोई भी सर्टिफिकेट का हो, वो हमेशा जेपीजी फॉर्मेट में
में ही होना चाहिए। और यहाँ पे अलग अलग साइज बता रखा है, जैसे कि फोटो के लिए आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद 10 KB से 40 KB के बीच में आपका क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए। और यही चीज है 50 KB और 100 KB का आपका SC और ST का सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हो तो वो उसका साइज होना चाहिए। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बच्चों के जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाते हैं सिर्फ इन्हीं वजह से, क्योंकि वो ढंग से ना तो उनका फॉर्मेट सबमिट कर पाते हैं ना उसका साइज रख पाते हैं। ठीक है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप चाहो तो अपने, अगर आपने गलत आपको लगता है कि आपने किया है तो आप उसको दोबारा मॉडिफाई कर सकते हो। आपको आरआरबी जो है वो स्पेशली इसीलिए कुछ डेट्स देती है ताकि आप मॉडिफाई इजिली कर सके। अगला पॉइंट अगर मैं बताऊं तो डू नॉट चेंज योर पोस्ट प्रेफरेंस, यानी कि आपको अपनी पोस्ट का प्रेफरेंस कभी नहीं चेंज करना। यानी कि अगर आप मॉडिफाई कर रहे हो अपने फॉर्म में कुछ भी, मान लो आपने देखा आपने स्टेशन मास्टर पे पोस्ट में अप्लाई किया, ठीक है, फिर आपने बाद में देखा कि नहीं गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है उसकी पोस्ट ज्यादा है तो मैं आप इससे अप्लाई कर लेता हूँ, फॉर्म में क्या करता हूँ चेंज कर देता हूँ। तो आपको बता दूं मैं, आप दोनों पोस्टों में से आप किसी के लिए भी नहीं रह जाओगे, क्योंकि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस को चेंज नहीं कर सकते हो। आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, फॉर्म फिल किया है, तो आप उसी के साथ आगे कंटिन्यू जाओ। क्लियर? चलो अगला इंपॉर्टेंट है वेरीफाई और डॉक्यूमेंट। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से वेरीफाई होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है ओबीसी एसटी एससी के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो 1 साल से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो आपको क्या कराने पड़ते हैं, हमेशा मॉडिफाई कराने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बी इशूड 1 ईयर बिफोर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट। क्लियर? 7th और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है मॉडिफाई और कैटेगरी। अगर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर आपको मॉडिफाई करवानी है अपनी कैटेगरी को तो कैंडिडेट कैन मॉडिफाई देयर कैटेगरी, चाहे आप जनरल के हो, ओबीसी के, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीएच। ठीक है, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा विद एन एडिशनल चार्जेस 250 रुपीज आपको एडिशनल चार्ज क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा अगर आपको चेंज करना है अपनी कैटेगरी में। मान लो आपने जनरल वहां पे क्लिक कर दिया और आपको पता है कि आप ओबीसी में आते हो और आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाना है, तो आपको यहाँ पे एडिशनल 250 चार्जेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको अपने फॉर्म में अपने छूना भी नहीं है, वरना जो हमारा फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद आपको करनी होती है तैयारी। तो मैं आपको बता दूं, आप जाओ जल्दी से इनविक्टा प्लस ऐप को डाउनलोड करो, क्योंकि वहां पे आपको मिल जाते हैं एआई जनरेटेड अनलिमिटेड मॉक टेस्ट। जैसे कि आप देख सकते हो अभी दिवाली ऑफर भी चल रहा है, आपको 50% का डिस्काउंट है। और अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चाहिए तो यहाँ पे हमारा कूपन कोड है दिवाली 20 के नाम से, इसमें आपको एक्स्ट्रा 20% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो जाओ जल्दी से अभी ऐप को डाउनलोड करो और अपनी आरआरबी एनटीपीसी की जो तैयारी है उसको जल्दी से शुरू कर दो। ठीक है, बाकी आप सभी को थैंक यू सो मच और इन एडवांस हैप्पी दिवाली। थैंक यू।